हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हाउ टू कॉन्फ़िगर एसएसएच। एसएसएच कॉन्फ़िगर करने से पहले हम लोग देखते हैं एसएसएच क्या होता है। एसएसएच इज अ सिक्योर शेल। इट्स अलाउ अ यूजर टू एक्सेस द स्विच रिमोटली इन अ सिक्योर्ड वे। इसका मतलब, मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और हर फ्लोर पे एक एक स्विच आपने लगाया हुआ है। तो अब आपको फिफ्थ फ्लोर वाले स्विच पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, लाइक आपको मैक बाइंडिंग करनी है या वीलैन डिफाइन करना है या स्विच का कोई पोर्ट अप डाउन करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्विच तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उस स्विच को एक पीसी कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसमें आपका कितना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा। इस इश्यू को दूर करने के लिए स्विच के अंदर दो फीचर्स है। पहला है टेलनेट, दूसरा है एसएसएच। टेलनेट के थ्रू स्विच को आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बट ये अनसिक्योर्ड है और ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है। इसलिए हम लोग देखने वाले हैं एसएसएच। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे मूव होने से पहले हम लोग देखते हैं एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ये 9 बेसिक स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। उसमें है सबसे पहला, हमें उस स्विच को एक नाम देना पड़ेगा। दूसरा है स्विच के लिए एक आईपी देना है। तीसरा है स्विच को एक डोमेन नेम देना है। फोर्थ स्टेप है हमें क्रिप्टो की आरएसए को जनरेट करना पड़ेगा। ये आरएसए का मतलब है, ये तीन इंजीनियर्स का नाम जिन्होंने इस अलगारिदम को डिस्क्राइब किया था। आर होता है राइवेस्ट, और एस होता है शामिर, और ये होता है एडलमन। फिर फिफ्थ स्टेप है स्विच को आई पी एस एस एच वर्जन 2 को डिस्क्राइब करना है। फिर सिक्स स्टेप में हमको स्विच को एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। फिर सेवन स्टेप में हमको स्विच को बताना पड़ता है एट ए टाइम स्विच को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं लाइन वी टी वाई के थ्रू। जब हम लोग लाइन वी टी वाई डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे स्विच ऑटोमेटिकली टेलनेट पे चला जाता है। तो उस समय हमको स्विच को बताना पड़ता है कि हमको एस एस एच के थ्रू एक्सेस करना है। इस चीज़ को हम एट्थ स्टेप में देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, अगर स्विच के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये हमें एक पासवर्ड पूछे, तो हम इसको एक एनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे। तो चलो अब हम वन बाय वन स्टेप परफॉर्म करते हैं। इसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर देखते हैं। ये मैंने एक स्विच लिया है और एक पीसी लिया है, इनको कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पीसी को आईपी देते हैं। पीसी को आईपी में 10.2 दूंगा, स्विच को 10.1 देंगे हम लोग। सबसे पहले हमें एनेबल मोड में जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। पहला स्टेप, हमें स्विच को एक नाम देना है। कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि जिस ब्रांच में आपका स्विच इंस्टॉल्ड है वैसे नाम दे दो। हम इसको एक एच आर ब्रांच बोल के देंगे। मैंने दे दिया एच आर ब्रांच, एच आर बी आर। तो जैसे मैं एच आर ब्रांच बोल के एक नाम दे दिया, तो देखो यहाँ पे एच आर ब्रांच स्विच का नाम चेंज हो गया। पहले स्विच था, अभी एच आर ब्रांच। नेक्स्ट स्टेप, हमें इसको आईपी देना है। स्विच को आईपी देने से पहले आप लोग एक बार सोचना कि स्विच के किस पार्ट पे हम लोग आईपी सेट कर सकते हैं। क्या कोई पर्टिकुलर पोर्ट पे आईपी सेट कर सकते हैं, या और कोई ऐसी चीज़ है उसके ऊपर हम लोग आईपी सेट कर सकते हैं।
हमें इसको आईपी सेट करना पड़ेगा। एक जो डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है उसके ऊपर आईपी सेट करना पड़ेगा। अगर VLAN 1 को हमें आईपी सेट करना है तो सबसे पहले उसको इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड है इंटरफेस VLAN 1। फिर नेक्स्ट कमांड है IP स्पेस एड्रेस IP 2, फिर उसका सबनेट मास्क। IP देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें नो शट वाली कमांड चलानी है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो स्विच अगर ऑन ऑफ हो गया तो ये जो ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है ये शट डाउन हो जाता है। ये बिनो शट पोर्ट अप डाउन हो गया। फिर नेक्स्ट है इसको एक IP डोमेन नेम देना है। यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन है तो इसका डोमेन का नाम दे दो या आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ info.org। उसके बाद हमें क्रिप्टो की RSA जनरेट करना है। क्रिप्टो की जनरेट करने की कमांड ये है क्रिप्टो की जनरेट RSA। ये यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल। इसमें आप 1024 से लेके 2048 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ इसको 2048। फिर हमें स्विच को बताना पड़ेगा ये IPSSH वर्जन 2 है। फिर नेक्स्ट हमें स्विच को एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। यूज़र नेम मैं दे रहा हूँ HR ब्रांच। पासवर्ड ऐसे test123 देता हूँ। ये हमारा यूज़र नेम रहेगा HR ब्रांच और उसका पासवर्ड रहेगा test123। नेक्स्ट 7th है, इसको लाइन VTY बताना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैंने लाइन VTY 01 लिखा है। इसका मतलब ये है दो क्लाइंट्स, दो लोग इसको एट ए टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर 02 दोगे 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें इसको एक ही लोग को एक्सेस करने के लिए परमिशन देना है एट ए टाइम। फिर जैसे उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट टेलनेट पे चला जाता है। इसको बताना पड़ता है कि हमको SSH के थ्रू एक्सेस करना है। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH।
फिर लॉगिन लोकल, उसके बाद यहाँ से लाइन मोड से एग्जिट होना है, फिर इसको सीक्रेट पासवर्ड देते हैं। इसको हम abcd@123 देंगे। इसको बोलते हैं एनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, अभी इसको सेव करने के लिए डू राइट, फिर एग्जिट। अब हमारा ये SSH कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अभी इसे हम रिमोटली एक्सेस करके देखेंगे। रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है पीसी के। SSH को एक्सेस करने के लिए आपको कमांड चलाना है SSH-L स्विच का यूज़र नेम और स्विच की आईपी। ये -L हमको इस पे इसलिए देना पड़ रहा है कि ये सिस्को राउटर पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली स्विच को डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो आपको -L देने की ज़रूरत नहीं है। SSH स्विच का यूज़र नेम और आईपी देना। ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने दिया था test123। ये हमारा स्विच एक्सेस हो गया। जैसे हमने स्विच को यूज़र नेम दिया था HR ब्रांच, स्विच का नाम भी हमने HR ब्रांच दिया था। अभी एनेबल के लिए, एनेबल मोड के लिए जाने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो इसको एनेबल मोड को जाने के लिए भी हमने पासवर्ड सेट किया था। ये एनेबल मोड से हम लोग अंदर आ गए। अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी हम लोग आ गए। अभी हम लोग अभी चेक करेंगे हमने क्या क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया है। डू शो रन, ये सारा दिखा रहा है जो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है इस पे। ये था SSH कॉन्फ़िगर करने का स्टेप्स। थैंक यू।